5.3 का फोर्थ एग्जाम्पल है, पढ़ो। उसमें क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर सर फॉर्म, 2 डिजिट वाले नंबर बनाना है। 2 डिजिट वाले नंबर जैसे 1 2 3 4 9 तक आता है, ये है सिंगल डिजिट। 10 11 से शुरू होते हैं 99 तक, ये रहते हैं 2 डिजिट वाले नंबर 99 तक। लेकिन 100 से क्या शुरू हो जाते हैं, ऐसे 999, ये 3 डिजिट वाले नंबर है। हमें कौन से नंबर चाहिए, 2 डिजिट। 10 11 12 से लेके 99 ऐसे नंबर बनाने हैं। लेकिन किससे बनाने हैं, 0 1 2 3 4 5 उन्हीं से बनाने हैं। अब एक बात बताओ, मैं बताऊं 2 0 और 0 2, बताओ ये कौन सा नंबर है, 20। और ये क्या, 2, ये 2 चाहिए, यानी 0 इधर लिख के कोई फायदा नहीं होता, 0 उधर चाहिए। इसलिए अब जब भी 0 से नंबर बनाओगे तो 0 इधर मत रखना, 0 उधर रखना। तो 0 से कभी नंबर नहीं बनता 2 डिजिट का। हाँ, तो चलो बनाते हैं 2 डिजिट वाला नंबर। तो शुरुआत करने से पहले किससे, 1 से, 0 से नहीं 1 से। बताओ 1 0, 1 को 0 लगाओ, बन गया 2 डिजिट का नंबर। फिर 1 को क्या लगाओ, 2, फिर 1 को क्या लगाओ, 3, फिर 1 को 4 और 1 को 5। 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। 1 से इतने बनाए, क्या क्या बने बताओ, 10 12 13 14 15। 1 1 रिपीट, अगर मैंने 1 1 रिपीट किया होता तो क्या होता, 11 होता। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, आपने 1 को क्या किया, रिपीट किया। 1 1 2 बार लिखा ना। देखो आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाना है बाय यूजिंग द डिजिट्स, इनका यूज करके, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, 1 को डबल मत लिखना, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 से बनाए हमने, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 बन गए 2 डिजिट के नंबर। अब बताओ, अब किससे बनाओ, 2 से। तो बनाओ 2 से, बताओ 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 बनाए। बताओ 2 डिजिट वाले सब अलग अलग नंबर है ना, 23 अलग होता है, 24 अलग होता है, सब अलग। ऐसे आप अभी किससे बनाओ, 3 से 4 से और 5 से बना के बताओ, मैं रुकता हूँ। हाँ बताइए, पहले 2 से बनाए, अभी 3 से, बताओ क्या होगा, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। अब 4 से बनाओ, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 मत लिखना, 4 4 यानी रिपीट हो जाएगा। 5 से बनाओ, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है। कितने बन गए बताओ, 1 2 3 4 ऐसे गिनो, कितने, 25। ऑल पॉसिबल रिजल्ट, कितने पॉसिबल बने आपने, 25 2 डिजिट वाले नंबर बनाए। ये डिजिट कितने, सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, 0 1 2 3 4, लेकिन नंबर कितने बने, 25 इनसे। अब बताओ यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सा था पहला क्वेश्चन, कि कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज इवन। तो बताओ कंडीशन फॉर इवेंट ए, बोलो क्या है, द नंबर फॉर्म इज इवन, उसका नाम ए है ना। तो बता इवन नंबर आपको लिखना है। बताओ इवन नंबर किसको बोलते हैं, पता, जिस नंबर के एंडिंग में क्या आता है, 0 2 4 6 8 एंडिंग में। जैसे मैं नंबर कितना भी लिखूं, लेकिन एंडिंग में 0 बोल दिया तो क्या हो गया, इवन। एंडिंग में 0 2 4 कुछ भी बोले, इवन नंबर। पता एंडिंग में 0 है, इवन नंबर। 12 और बोलो 14, एंडिंग में 0 20 1 3 हाँ 4 30 और 32 और 40 42, ये भी नहीं, 50, ये भी नहीं, 1 है, 52 54। बताओ कितने नंबर बने, कितना, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ अगर आपको ऑड नंबर बोला होता तो आप बताइए, ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जिस नंबर के एंडिंग में क्या आता है, 1 3 5 7 9।
बताओ 13579 का किस में? ये 3 है, ये 8 नंबर 3 5 0 नहीं 1 एंडिंग में 3 और बताओ एंडिंग में 5 1 2 4 नहीं 5 0 1 2 नहीं 3 5 0 नहीं 1 3 बताओ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 नंबर भी बोला होता तो ये लिखते हैं, ध्यान में आया ना आपके 8 नंबर क्या लिखते तो इस तरह से लिखना। अब बताओ आपको 8 नंबर नहीं बोला, इवन बोला कि इवन लिखा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट नंबर फॉर्म इज divisible by 3. Number 2, condition for event B, the number form is divisible by 3. पता है 3 से डिवाइड होने नंबर कैसे पहचानते हो? एक कंडीशन बताओ 7 2 5 ध्यान से 4 इस नंबर को 3 डिवाइड कर सकता है, बस हाँ या नहीं जवाब। कैसे पहचानना? करके मत देखना, बिना करे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? इन सबके क्या करना? टोटल, इन सबकी टोटल कर देना। 7 + 2 9 + 5 14 + 4 बताओ 18 को 3 डिवाइड करता है नहीं करता? करता है, इसका मतलब इसको 3 डिवाइड करता है। 3 2 6 1 और 3 4 12 0 ऊपर का 5 3 1 3 2 और 4 3 8 20 हो गया। अगर मैंने कहा आपको 1 1 दिया और इधर 2 और इधर 6 दिया 126 दिया, बताओ 3 डिवाइड करता है? बताओ इसको टोटल करके देखो 1 + 2 3 + 6 9 को करता है ना? इसका मतलब इसको करता है। इनकी टोटल कर देना। बताओ 1 + 0 1 + 0 इसको 3 डिवाइड नहीं करता। 1 + 2 3 को करता है ना? इसका मतलब किसको डिवाइड करता है? 12 को भी करता है। 1 + 3 4 को नहीं करता। 1 + 4 5 को भी नहीं करता। 1 + 5 6 को करता है कि नहीं? 3 हाँ, तो हो गया 1 5। अब सोच के बताओ कौन कौन से नंबर है जिसको 3 डिवाइड करता। आप सोचो, स्टार्ट। देखो आपको बोला था डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होने वाला, तो 23 2 + 3 5 2 + 4 6 2 + 5 7 3 + 0 3 को डिवाइड करता है हाँ। 3 + 1 4 को नहीं करता। 3 + 2 5 को भी नहीं करता। 3 + 4 7 को भी नहीं। 3 + 5 8 को भी नहीं। 4 + 0 4 को भी नहीं। 4 + 1 5 को भी डिवाइड नहीं करता। 4 + 2 6 को करता है, यानी किसको करेगा? 42। 4 + 3 7 नहीं करता। 4 + 5 9 को करता है ना? हाँ, तो इसमें कितना हो गया? 45। 5 + 0 5 5 + 1 6 को करता है ना? हाँ, 51 को करेगा। 5 + 2 7 5 + 3 8 को भी नहीं। 5 + 4 9 करता है ना? बताओ n ऑफ b यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद है तीसरा इवेंट, नंबर ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ा बताओ जल्दी। 50 से बड़ा 51 जो है वो लिखना। लिखे? बोलो कितने हैं? 4 है। अब देखो सबसे मेन चीज, 50 से बड़ा बोला तो आपने क्या लिखा? 50 से बड़े जो है वो, यहाँ पे क्या बोला? नंबर इज एटलीस्ट 50। कुछ दिन बताया था याद है? एटलीस्ट यानी मिनिमम 50 का मतलब 50 मिनिमम दिखना चाहिए। बताओ मुझे 50 मिनिमम दिखना चाहिए तो आजू बाजू वाले नंबर कैसे हो? 50 मुझे मिनिमम 50 मुझे सबसे छोटा दिखना चाहिए, तो मुझे और नंबर कौन से लेने चाहिए? छोटे, यानी ऐसे लूँ तो 50 मुझे सबसे छोटा दिखेगा क्या? तो मुझे बाकी नंबर कैसे लेने हैं? बड़े लेने हैं। तो मिनिमम में क्या होता है? वो नंबर और उससे बड़े लिए जाते हैं। अब मिनिमम 50 बोला ना, तो 50 तो लो लेकिन उससे बड़े लो। कौन है बड़े? 51
देखो 53 ये ऐसा कितना हो गया 5। देखो 50 से बड़े बोला ग्रेटर देन 50 से बड़े तो ये 51 वगैरह, लेकिन मिनिमम 50 का मतलब क्या होता है सबसे छोटा 50। बताओ सबसे छोटा इसमें बताओ, अगर मैं पूछूं आपको तो सिर्फ सबसे छोटा नंबर बताओ, क्या बताओगे 50 बोलोगे ना मिनिमम 50 सबसे छोटा 50, इसलिए आपको नंबर कौन से लेने पड़े बड़े वाले। अब बताओ नंबर लेस देन 20 से छोटे वाले बताओ, लेस देन 20 से छोटे, 20 से छोटे सर 19 है 18 है 17 है 16 है, बहुत सारे नंबर है सर 20 से छोटे। लिख दो क्या ये सर नहीं लिख लो ना, 20 से छोटे लिखो बोलते ना 19 18 17 लिखना क्या क्यों नहीं, अपना गोडाउन ये है ना, अपने गोडाउन में वो माल है क्या 19 वाला, 19 18 का माल ही नहीं रखते हम, 17 वाला कौन सा रखते डायरेक्ट 15 14 13 12 11 भी नहीं रखते है ना, और 9 10 7 वगैरह भी रखते नहीं। 20 से छोटा इतना माल अपने पास है, बताओ कौन सा 10 12 13 ये 20 से छोटा। अब बताओ नंबर एटमोस्ट 20, बताओ एटमोस्ट 20 यानी मैक्सिमम 20, बताओ मैक्सिमम 20 यानी 20 सबसे बड़ा दिखना चाहिए, तो बताओ आजू बाजू कौन से नंबर 20 सबसे बड़ा दिखना चाहिए तो छोटे लेने पड़ेंगे, तो बताओ 20 से छोटे कौन है 20 भी लेना पड़ता है। हाँ देखो ये बात याद रखना, देखो मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क है। मैक्सिमम में वो नंबर, देखो आप बताओ इन सब नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा पड़ा है बोलोगे ना, इसका मतलब आपको नंबर बाकी के छोटे लेने पड़ेंगे ना, और मिनिमम 50 के लिए मिनिमम 50 दिखना चाहिए तो बाकी के कैसे लेने पड़ेंगे बड़े लेने पड़ेंगे। तो मिनिमम में क्या होता है वो नंबर तो लेना ही पड़ता है लेकिन बड़े वाले लेने पड़ते हैं, और मैक्सिमम में क्या होता है वो नंबर तो लेना ही पड़ता है लेकिन उससे छोटे वाले लेने पड़ते हैं, ये फर्क है। और ये अच्छी तरह से याद रखना 3 और 3 6 और ये कितने 5 1 2 3 4 4। आगे का क्वेश्चन